हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर और आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप में हम इस तरीके की लाइटिंग इफ़ेक्ट्स फ़ोटो कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पिक्साबे से डाउनलोड किया है एक इमेज, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस फ़ोटोग्राफ में मुझे सबसे पहले चाहिए कि मैं इस फ़ोटो में लाइट इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे एक लाइट सोर्स चाहिए। तो लाइट सोर्स के लिए मैंने एलिफेंट के ऊपर एक टॉर्च को प्लेस करना चाहता हूँ और इस इमेज को मैंने डाउनलोड किया है नेट से। और ये एक टॉर्च है जो मुझे पीएनजी मिली, जो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट थी। उसको मैंने थोड़ा छोटा किया विद द हेल्प ऑफ स्केल कंट्रोल टी, और मैं उसे प्लेस करता हूँ अकॉर्डिंग टू द हेड। जो मेरा एलिफेंट का हेड है उसके ऊपर मैं प्लेस करूँगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरीके से पीएनजी है, तो मेरे को जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो मुझे हेड के पीछे करने हैं। तो इसके लिए मैं मास्किंग का यूज़ करूँगा और हम लेयर मास्क का यूज़ करेंगे। तो लेयर मास्क के लिए आपको लेयर को सिलेक्ट करना है। नीचे दिए हुए बटन को मैंने लेयर मास्क बटन को क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लैक ब्रश लेता हूँ और मैं ब्लैक कलर चूज़ करने के बाद एक ब्रश से उसको हार्ड करके उसको पेंट करूँगा। और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इसको पेंट करता जा रहा हूँ। आप जितने एरिया में ब्लैक कलर को पेंट करेंगे, आप देखेंगे कि लेयर्स में आपको वाइट कलर का एक बैकग्राउंड दिख रहा है। जहाँ पे मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली हाइड होता जा रहा है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ किसी भी इमेज के ऊपर रैप कर सकते हैं। कोई भी आप अपने फ़ोटोग्राफ के ऊपर आपको कोई और चीज़ प्लेस करनी है, हम इरेज भी कर सकते हैं, बट इरेज होने के बाद आप उसको दोबारा से रिवील नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको मास्किंग के थ्रू ही प्लेस कर रहा हूँ। और प्लेस करने के बाद मेरा सबसे पहला रहेगा कि मैं इसको इस तरीके से प्लेस करूं कि ये ऐसा लगे कि उस हेड के ऊपर रैप्ड है। और ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया है। और मैं छोटी छोटी डिटेलिंग आप जूम करके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रहेगा। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए मुझे एक शेडो की ज़रूरत है। तो मैंने डबल क्लिक किया लेयर पे और लेयर स्टाइल्स में से मैंने ड्रॉप शेडो लेके इसको मूव किया। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ साइज़ को, जिससे वो ज़्यादा हार्ड दिखे, और ओपेसिटी को ज़्यादा ब्राइट किया। नाउ अब वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसके ऊपर वो रैप्ड है और उसके ऊपर उसकी शेडो भी जा रही है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट रहेगा अब रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लाइट सोर्स है वो सेंटर पार्ट में रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा मेन पार्ट है मैं उसको क्विक सिलेक्शन टूल लेके उसको पेंट कर रहा हूँ। इसको हम पेंट सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। आपको इस तरीके से पेंट करना है। मैंने एलिफेंट एरिया और अपने जो बॉय है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। इतना करने के बाद मुझे इसको इन्वर्ट सिलेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कंट्रोल आई। जैसे ही मैं शिफ्ट कंट्रोल आई करूँगा, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसका अपोजिट सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे उस एरिया को थोड़ा सा डार्क करना होगा। तो इसलिए पहले मैंने मेन सिलेक्शन को होल्ड किया, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस किया नाउ, और यहाँ थोड़ा फेदर भी दे देता हूँ सॉफ्ट एजेस के लिए। शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद और इसको मैंने प्रेस किया कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करते ही ये एक डुप्लीकेट लेयर इसके ऊपर आ गई और इसको मैं कंट्रोल यू से इसकी सैचुरेशन को, ह्यू को और लाइटनेस को, तीनों को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे कलर्स थोड़ा सा ब्लू शेड चाहिए बिकॉज नाइट टाइम का है, तो मैं थोड़ा सा ह्यू चेंज किया है। मैंने सैचुरेशन को भी कम किया है और लाइटनेस भी थोड़ी सी कम कर दिया है, जिससे जो मेरा मेन फोकस एरिया है वो सेंटर पार्ट हो गया है। मैं विद द हेल्प ऑफ लेवल्स कंट्रोल एल, इसके थ्रू भी मैं उसको थोड़ा डार्क कर सकता हूँ, जिससे मैंने उसकी मिड टोन्स को थोड़ा डार्क किया है। उसके बाद मेरा काम रहेगा कि मुझे इसके ऊपर एक लाइट इफेक्ट देना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो टॉर्च ब्राइट हो और उसके बाद वो दिखे। तो मेरा ऑलमोस्ट डार्कनेस पूरी रेडी हो गई है, सेंटर पार्ट थोड़ा हाईलाइट हो गया है। उसके मेन जो उसके बाद है, मुझे चाहिए थोड़ी सी कलर इफेक्ट ऐड करना हो। तो अगर कलर इफेक्ट ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ले सकते हैं अगर मुझे कलर को चेंज करना है, या फिर हमें कर्व्स चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें कलर को ब्राइट करना है। तो ऑलमोस्ट कुछ लोग कर्व्स को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ह्यू सैचुरेशन को प्रेफर करते हैं। बट अगर आपकी लाइटनेस बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा आपको डार्क करना है तो आप कर्व्स के थ्रू कीजिए, बिकॉज कर्व के थ्रू आप ओवरऑल सीन में ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लू कलर के अकेले सिर्फ चैनल को पिक किया है और उसी को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, उसी सिलेक्शन एरिया को जो मैंने कॉपी किया था उस एरिया के सिलेक्शंस के पार्ट के साथ। नाउ अब मैंने ब्लू रेंज थोड़ी सी इंक्रीज़ करी है, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ ब्लू बहुत एरिया पार्ट आ गया है और सेंटर में येलो पार्ट मुझे क्रिएट करने के लिए लाइट क्रिएट करनी है। तो मैंने एक सिलेक्शन बनाया और सिलेक्शन में मैं एक येलो कलर फिल कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट बैक स्पेस। सिलेक्शन मैंने अपने उस पर्टिकुलर पार्ट से ही सिलेक्ट कर लिया था और यहाँ फिल करने के बाद
अब मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। ब्लेंड मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे जो बेसिक लाइट है वो नीचे वाले बीजी के साथ थोड़ा मिक्स करना है। अब उस बीजी के साथ मिक्स करने के बाद हमारे पास होता है कि हमें ओवरऑल लाइट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी लाइट एक पर्टिकुलर सोर्स से ही इफेक्ट अप्लाई हो। तो इसके लिए मुझे इसको ही मास्क करना होगा। तो मैंने इस पर लेयर मास्क करके पूरा ब्लैक कलर फिल किया है, जिससे वो पूरा येलो गायब हुआ। अब मैं रिवील करूँगा सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट को, जिस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे उसे हाईलाइट करना है। तो येलो कलर मेरा ऑलरेडी वहाँ फिल्ड है, तो मैं यहाँ पे उसको वाइट कलर पेंट करूँगा, जिससे वो कलर हमारा रिवील होना शुरू हो। और मैं यहाँ धीरे धीरे पेंट करता हूँ बिकॉज मुझे चाहता हूँ कि जो ओवरऑल लाइट है वो उस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट पे काम करे। तो मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ वाइट कलर को, और वाइट कलर धीरे धीरे जैसे जैसे पेंट होगा उस लेयर के ऊपर मेरा वो येलो लाइट इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो लाइट इल्यूमिनेट होगी मुझे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, लाइट सोर्स उस पर्टिकुलर टॉर्च से जो ल्यूमिनेंस क्रिएट होगा वही विजिबल हो रहा है। और धीरे धीरे आपको पेंट करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। एक बार पेंट हो गया तो इसका मतलब मैंने लाइट को तो ल्यूमिनेंस क्रिएट कर दिया है, बट लाइट सोर्स अभी भी बहुत क्लीन नहीं दिख रहा, बहुत शाइन नहीं दिख रहा। तो हमें चाहिए कि उस पर्टिकुलर कलर को जो हम लाइट सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर एक लेंस इफेक्ट दें। तो इसके लिए मैंने एक ग्रे कलर अप्लाई किया एक लेयर के ऊपर, और इसके ऊपर मैं एक लेंस फ्लेयर डाल रहा हूँ। फिल्टर में जाके रेंडर और लेंस फ्लेयर अप्लाई होते ही ये एक तरीके से हमारा एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो गया। उसको मैंने ब्लेंड किया विद लीनियर डोज, और यहाँ से मैं डार्कनेस थोड़ी सी उसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ बिकॉज वो ग्रे था तो वो थोड़ा सा फ्लेयर क्रिएट करेगा। यहाँ लेवल्स को हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज हम शाइन उस ग्लो का क्रिएट करना चाहते हैं। वहाँ पे हम जो जैसे जैसे आप मिड टोन्स हाईलाइट शेडोज़ के साथ काम करेंगे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ पैरामीटर सिखाऊं कि आपको एग्जैक्ट इतनी वैल्यू देनी है, बिकॉज वो नहीं करना है। आप 1 बाय 1 छोटी छोटी चीज़ें, सपोज़ आपने दिया बनाया है उसके अंदर आपको ऐसा ग्लो चाहिए तो आप वही लेंस फ्लेयर की सेम टेक्निक है, आपको एक ग्रे लेयर लेनी है, उसके ऊपर लेंस इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ वो ओवरऑल पूरा सीन आ गया है। अगर मुझे हल्का ग्लो कम करना है तो मैं यहाँ पे इसको भी मास्क कर सकता हूँ कि मुझे अगर इस जगह पर्टिकुलर पार्ट पे उस ग्लो का इफेक्ट कम चाहिए कि टॉर्च मुझे दिखनी चाहिए, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सीन, जो भी आपका सीन बना है उस सीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसके शाइन को कम कर रहा हूँ बिकॉज वो हमारा जो मेन एरिया है उसको ख़राब कर रहा था और मेरा एलिफेंट बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा सा मास्क कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओवरऑल पूरे सीन को थोड़ा सा वाइब्रेंट करूँ। तो मैंने ओवरऑल सीन के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की है वाइब्रेंस की, और उसका वाइब्रेंस मैंने फुल किया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको कलर बैलेंस भी करता हूँ जिससे मेरे को वो सीन के अंदर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जो पूरी इमेजेस को आपस में कंबाइन करे। बिकॉज अगर आप अलग अलग लेयर्स पे डालेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट पता चल जाए कि हाँ उसके अंदर अलग कलर अप्लाई किया, उसके अंदर अलग कलर, तो ऐसा ना हो। तो हम ओवरऑल एडजस्टमेंट लेयर ही अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। और कलर लुकअप मुझे बहुत मेरा को अच्छा लगता है कि क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत अच्छे अच्छे सीन्स मिल जाते हैं, तो आप इसकी हैबिट डालो, ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। LUTs हैं, LUTs का मतलब होता है लुकअप टेबल्स, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्होंने प्रीसेट्स कह सकते हैं आप इसको। तो ये लुकअप टेबल्स का यूज़ करना आप अपनी इमेज के अंदर यूज़ करेंगे उतना ही और अच्छा आएगा। और फोटो फिल्टर है कि आपने जब भी कोई कंपोजिटिंग चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपने अलग अलग इमेजेस यूज़ की हैं, तो फ़ोटो फ़िल्टर एक तरीके का है कि आप ओवरऑल वाइब्रेंस डाल सकते हैं, ओवरऑल सीन के ऊपर एक सिंगल कलर लेयर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़ोटो फ़िल्टर। तो ऑलमोस्ट मेरी इमेज रेडी हो गई है। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पुरानी जो हमने नेट से इमेजेस देखी थी इसका डिफ़ॉल्ट, उन दोनों को अगर हम रिवील करें और देखें तो बिल्कुल हमारी जो पिक्चर है उसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।